नंदिनी उठ, आंखें खोल ना नंदिनी, नंदिनी आंखें खोल, नंदिनी। नंदू तू ठीक तो है ना? तुझे कहीं लगा तो नहीं ना? लगा कहीं? किसी का साथ नहीं चाहिए मुझे, मैं नहीं जीना चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। नंदू तू जितनी चाहे नफरत कर ले, कोस ले, चिल्ला ले, मुंह मोड़ ले अपने अक्का से, लेकिन जान देने की बात नहीं नंदू। क्यों नहीं? आपकी जिंदगी से तो एक बोझ चला जाएगा ना। नंदू हमारे लिए हमारे औलाद से भी बढ़के है तू, हम दोनों कितना प्यार करते हैं तुझसे। अगर सचमुच में मुझसे प्यार करती ना तो इस अतीत के बारे में मुझसे नहीं छुपाती। क्यों छुपाया मुझसे ये सब? ये सच हमारे साथ इस दुनिया से चला जाता, लेकिन शायद होने को कुछ और ही मंजूर था। पता है नंदिनी, मैं इतना नर्वस कभी नहीं हुआ अपने फाइनल एग्जाम्स में भी नहीं। वो इसलिए क्योंकि ये पहली बार है शादी के बाद जब मैं और तुम एक साथ कहीं बाहर होंगे, वो भी अकेले। I want everything to be perfect. मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुझे मेरी कसम, तुझे मेरे साथ घर चलना ही होगा। चल मेरे साथ, चल। नंदिनी हमारे पास आई है। ओह अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, नंदिनी आपके आसपास तो नहीं है ना? क्योंकि अगर वो है तो प्लीज रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा उससे दूर होकर बात कीजिए। वो मैं नहीं चाहता कि उसको पता चले हम क्या बात करें। वो बात क्या है, दरअसल मैंने नंदिनी के लिए एक स्पेशल सरप्राइज प्लान किया है। तो वैसे नंदिनी ठीक तो है ना, नाराज तो नहीं है? मैंने अभी तक उसको बर्थडे विश नहीं किया इसलिए। थोड़ी सी थकी हुई है और कुछ नहीं। आपको नंदिनी से बात करनी है? मैं वहां आ रहा हूं उसको पिकअप करने। मैं, आप ये समझ लीजिए 15 मिनट में पहुंचाऊंगा, पर उसे बताइएगा नहीं कि मैं उसको पिकअप करने के लिए आ रहा हूँ, तो फिर सरप्राइज खराब हो जाएगा। इस हालत में प्रेम का नंदिनी से मिलना ठीक नहीं है। जी जानता हूँ, पर वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। मैं कोशिश करती हूँ उसे रोकने की। जी ठीक है। आओ तुम प्रेम, प्लीज फोन उठाओ। आई नो नंदिनी से कितना प्यार करते हो तुम, मगर सोच कर ही मेरा दिल बैठा जा रहा है कि नंदिनी का अतीत जानकर क्या बीतेगी तुम पर। क्या अपनी नंदिनी को स्वीकार कर पाओगे तुम? अरे सगाई फिक्स क्या करनी है, सगाई कर ही देंगे और शादी की तारीख पक्की करेंगे। मुझे लग रहा है बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं आप लोग। पहले ये तो पता करने कि लड़का कैसा है, पता लगा लें कि उसकी फैमिली कैसी है, उसके बाद शादी की बात करेंगे। प्राप्ति अभी बच्ची है। अपनी बेटी के साथ इतनी सख्ती क्यों? ये भेदभाव किस लिए है? अरे अब मिल तो रहे लड़के से, और वो भी फैमिली के साथ, और क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन गौतम। कल्याणी, तुमने प्रेम का साथ दिया, नंदिनी की तरफदारी की और हम सब की मर्जी के खिलाफ उसे घर ले आई। अगर नंदिनी को लेकर प्रेम का फैसला सही है तो प्राप्ति का इस लायक नहीं कि अपना भला बुरा खुद सोच सके। हैप्पी बर्थडे। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन आज तुम्हारा बर्थडे है इसलिए तुमसे दूर नहीं रह सका। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो और वो सरप्राइज देखो। चलोगे? कहाँ हो तुम प्रेम? कब से फोन लगा रही हूँ तुम्हें? माँ, मैं नंदिनी के घर पे था। नंदिनी का बर्थडे है इसलिए उसे सरप्राइज देने के लिए आया था। देखो बेटा, घर में मेहमान आने वाले हैं। मयंक और उनकी फैमिली प्राप्ति के रिश्ते के लिए बात करने आ रहे हैं। ऐसे में तुम्हारा यहाँ होना बहुत जरूरी है। ओके बाय। बाय। सॉरी नंदिनी, माँ का फोन था, घर पे जरूरी काम है, हमें जाना होगा। सरप्राइज किसी और दिन।
चलते हैं, अगली बार मिलेंगे। गुड नाइट। आओ। देखो ना, नंदी बहनी अभी तक नहीं आई है घर। आपने जाने ही क्यों दिया उन्हें? उनका बर्थडे मेरे लिए कितना लकी है। पापा ने मयंक और उसकी फैमिली को इनवाइट किया है। बेटा, अक्का ने बड़े प्यार से बुलाया है, अब मैं कैसे? लो आ गए वो लोग। वही यू नो समथिंग, बर्थडे आपका है और गिफ्ट्स मुझे मिल रही हैं। मयंक आ रहा है अपनी फैमिली के साथ हमारी शादी की बात करने, है ना? गुड न्यूज। अरे इसीलिए तो सारे जरूरी काम छोड़ के हम सीधे घर आ गए। मैं इस परिवार और प्रेम के प्यार के लायक नहीं हूं आई। मैं प्रेम को सब बता दूंगी। घर में सबको सच पता होना चाहिए। आई मैं अब किसी से कुछ नहीं छुपाऊंगी। प्राप्ति की शादी तय हो रही है और मैं घर का माहौल नहीं बिगाड़ना चाहती, इसलिए बहुत सोचने समझने के बाद मैंने ये फैसला किया है कि जब तक प्राप्ति की सगाई नहीं हो जाती हम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। वचन दो नंदिनी कि जब तक प्राप्ति का रिश्ता तय नहीं हो जाता तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। निभाओ तो दिल से दिया वचन।